प्रिय विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने छायावाद की प्रवृत्तियों पर चर्चा की थी। अब हम छायावाद के अभिव्यंजना पक्ष का अध्ययन करते हैं। छायावादी काव्य अभिव्यंजना और विषय वस्तु दोनों ही दृष्टि से नवीनता लिए हुए हैं। द्विवेदी युग, इससे पूर्व जो द्विवेदी युग की भाषा वर्णनात्मक, स्थूल, शुष्क थी, किंतु छायावादी काव्य की भाषा में उपचार, वक्रता, सूक्ष्म भाव प्रकाशन, मानवीकरण, चित्रात्मकता, लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता, नादात्मकता आदि का समावेश हो गया। जो छायावादी कवि थे उनकी जो भाषा है उस पर हम चर्चा करते हैं। देखो, छायावाद ने कर्कश कही जाने वाली खड़ी बोली में कोमल भावों को प्रस्तुत करने की चुनौती को स्वीकार किया। और आगे जी उनकी भाषा पर टिप्पणी करते हुए क्या लिखते हैं, देखो, अपने नए कथ्य के अनुरूप अपनी नई भाषा की तलाश छायावादी कवियों के सामने एक ऐतिहासिक चुनौती थी और इस चुनौती का सामना छायावादी कवियों ने पूर्ण साहस के साथ किया। और छायावादी जो कवि है उन्होंने नवीन शब्दों को ग्रहण किया, जैसे स्वर्णिम, अरुणिम, स्वप्नेल आदि। अब इस युग की शैली पर चर्चा करते हैं। मुक्तक गीति शैली, इस युग की जो मुख्य जो शैली थी वह कौन सी थी? मुक्तक गीति शैली। छायावादी कवियों का अधिकांश काव्य मुक्तक गीति शैली में लिखा गया। गीति शैली के सभी तत्व, अर्थात कौन कौन से तत्व होते हैं गीति शैली के? जैसे कि वैयक्तिकता, संगीतात्मकता, भावात्मकता, संक्षिप्तता, कोमलकांत, पदावली आदि सभी उनके काव्य में प्रचुर एवं स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्त हुए। अब इस युग की जो अगली वो प्रवृत्ति है वह है प्रतीकात्मकता। छायावादी काव्य में अंतर्मुखी प्रवृत्ति के कारण बाह्य स्थूलता का चित्रण न कर सूक्ष्मता का चित्रण किया। इस कारण उनकी भाषा प्रतीकात्मक हो गई। प्रकृति को उन्होंने व्यक्तिगत जीवन का प्रतीक माना। फूल सुख के अर्थ में है, शूल दुख के अर्थ में है, उषा प्रफुल्लता के अर्थ में है, तो संध्या उदासी के अर्थ में इन्होंने अपनाया संध्या को। और जैसे कि कामायनी हमारा प्रतीकात्मक महाकाव्य है, जिसमें मनु मन के, श्रद्धा हृदय की, ईड़ा बुद्धि की प्रतीक है। उनकी एक पंक्ति है, देखो, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवलो प्रभात। दुख की पिछली रजनी बीच, तो यहाँ दुख रजनी यानी रात्रि का प्रतीक है तथा सुख नवल प्रभात यानी कि दिन का प्रतीक है। इस प्रकार इन कवियों की जो भाषा थी वह पूर्णतः प्रतीकात्मक एवं लाक्षणिक थी। पंत की निम्न पंक्तियों में भी हम उनकी प्रतीकात्मकता और लाक्षणिकता को देख सकते हैं, जिसमें देखो क्या है, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले भी चुम्बन सुन कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बिना सिनूर अंगार, बाल हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्न आधार। यह सुकुमार लता उस नवयुवती का प्रतीक है जिसका सुहाग उजड़ गया है। सिंदूर का अंगार बनना उसके वैधव्य को सूचित करता है। अतः भाषा में लक्षणता का समावेश है। छायावादी कवियों में सूक्ष्म की सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति थी। अतः उनका उद्देश्य अभिधा से नहीं बल्कि किससे था? लक्षणा से था, क्योंकि अभिधा से तो हमें मुख्य अर्थ का ही बोध होता है, जबकि इन कवियों का उद्देश्य विशिष्ट अर्थ की ओर पहुंचना था। इसलिए उनकी जो भाषा थी वह पूर्णतः लाक्षणिक हो गई। इसलिए इनकी भाषा में लाक्षणिकता का ही समावेश है। अब जो अभिव्यंजना पक्ष का जो अगला पक्ष है वह है चित्रात्मकता। छायावादी काव्य की यह भी एक अति महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है कि उनमें चित्रात्मक भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। विभिन्न मनोभावों एवं वस्तु स्थितियों को हमारे सामने चित्र सा उपस्थित हो जाता है। अर्थात वो जो वर्णन करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम उन वर्णन को बिल्कुल चित्रात्मक रूप में ही देख रहे हैं, जिसको हम साहित्यिक भाषा में बिंब भी कह सकते हैं। बिंबों का सफल प्रयोग करके
काव्य को अत्यधिक मार्मिक बनाया है। इनके काव्य में विराट और संश्लिष्ट बिंबों की योजना हुई है। राम की शक्ति पूजा जो निराला की है उसका एक उदाहरण हम यहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें देखो क्या चित्रण हुआ है अमानसा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवनचार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बूदी विशाल, भूधर जो ध्यान मग्न केवल जलती मसाल। तो हम इस पद्य को जब पढ़ते हैं तो अंधकार, जैसे अंधकार शब्द आता है तो हमारी आंखों के सामने एक अंधकार का चित्र सा उपस्थित हो जाता है। इसी प्रकार से समुद्र, जलती मसाल, भूधर आदि के चित्र से उपस्थित हो जाते हैं। तो जो छायावादी कवि है उनकी एक अन्यतम उपलब्धि है कि उन्होंने अपनी जो काव्य रचना चित्रात्मक भाषा में की। अब इस युग की जो अगली जो विशेषता है वह नादात्मकता। छायावाद में नाद सौंदर्य की भी सुंदर अभिव्यंजना हुई है। नादात्मकता, नाद यानी ध्वनि, अर्थात इन कवियों का जो काव्य है वह पूर्णतः नादात्मकता, इसको संगीतात्मकता भी हम कह सकते हैं, जिसमें पदार्थ की ध्वनि तथा उसके नाद को स्पष्ट सुना जा सकता है। जैसे जयशंकर प्रसाद की कुछ पंक्तियां हैं जिनमें यह विशेषता अभिव्यंजित हुई है, वे निम्न है। देखो, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न, इच्छा क्यों न पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके यही विडम्बना है जीवन की। तो इसमें ऐसा लगता है कि मतलब बिल्कुल ही एक लय हो, एक नादात्मकता हो, एक संगीतात्मकता हो, जिसमें ऐसा लगता है मानो उसकी ध्वनि को हम बिल्कुल नादात्मक स्वर में स्पष्ट रूप से सुन रहे हो। इस प्रकार इन कवियों ने नादात्मकता का समावेश करके अपनी विशिष्टता का परिचय दिया, जिसको ध्वन्यर्थ व्यंजना भी बोलते हैं। अब इस युग की जो अगली कलागत विशेषता है वह नवीन अलंकारों का प्रयोग। छायावादी कवियों ने अर्थ अलंकारों का प्रयोग किया। 2 नए अलंकार प्रयुक्त किए, विशेषण प्रिय अलंकार और ध्वन्यार्थक व्यंजन तथा विरोधाभास, रूपाकृतिशोक्ति आदि अलंकारों को भी इन्होंने अपने काव्य में स्थान दिया। जैसे कि विशेषण विपर्य, इनकी जो मूल विशेषता थी वह थी विशेषण विपर्य। तो इसका हम एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत करते हैं। देखो, तुम्हारी आँखों का बचपन खेलता जग अल्लड़ खेल। तो ये बिल्कुल इसमें विपरीत विशेषण दिए गए हैं, इसलिए इनकी जो विशेषता है कि विशेषण विपर्य वह इस पद में पूर्णतः अभिव्यंजित हुई है। ध्वन्यार्थक व्यंजक, जैसे छप छप का होता शब्द विरल, थर थर कंप रहती दीप्ति तरल। तो इसमें ध्वन्यार्थक, एक ध्वन्यार्थक मतलब ध्वनि अर्थ के रूप में व्यंजित हो रही है। और विरोधाभास अलंकार को भी इन्होंने काव्य में स्थान दिया है। जैसे कि कैसे, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, शीतल ज्वाला से जलता। मतलब जल और शीतल ज्वाला, मतलब जलना भी और शीतल ज्वाला देना, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, विरोधाभास। इस प्रकार उन्होंने अपने काव्य में विरोधाभास अलंकार को भी स्थान दिया। और इस युग का जो मुख्य जो अलंकार था वह था मानवीकरण। उन्होंने प्रकृति के संपूर्ण क्रियाकलापों पर मानवीय हाव भावों का आरोपण किया। मानवीकरण यानी कि प्रकृति को मानव के रूप में चित्रित करना ही मानवीकरण अलंकार कहलाता है। जिसे हम एक पंक्ति प्रस्तुत करते हैं, जैसे मेघ में आसमान से उतर रही थी संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तो यह संध्या सुंदरी को क्या बता दिया है, नायिका बता दिया है। तो संध्या सुंदरी की तुलना नायिका से करके प्रकृति पर मानवीय कार्यकलापों का आरोप किया। इस प्रकार इन पंक्ति में मानवीकरण अलंकार अभिव्यक्त हुआ। अगली इस युग की जो विशेषता है नवीन छंद। तो छायावाद की स्वतंत्र चेतना ने छंदों के परंपरागत ढांचे को तोड़ दिया और निराला ने तो बिल्कुल ही मुक्त छंद में काव्य रचना की। उनकी राम की शक्ति पूजा, प्रसाद की आंसू आदि जो ये रचनाएं हैं वे पूर्णतः छंदों से मुक्त रचना है। जैसे उन्होंने राम की शक्ति में लिखा है, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराज्य समर आज का।
तो इस प्रकार इन्होंने छंदोबद्ध रचना न करके छंदों से पूर्णतः मुक्त होकर काव्य रचना भी की। यद्यपि कुछ कवि है जिन्होंने छंदों को स्थान दिया है, लेकिन अधिकांशतः छंदों से मुक्त होकर ही इन्होंने काव्य रचना की है। संक्षेप में कह सकते हैं कि छायावादी हिंदी काव्य का गौरवपूर्ण अध्याय है तथा इस युग के जो कवि हैं उनमें प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है, जिनके योगदान से हिंदी साहित्य को श्रीवृद्धि प्राप्त हुई। अब हम अगली वीडियो में छायावाद के कवियों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।